आप सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि जो 15वीं विधानसभा का पहला सत्र जो संपन्न हुआ उसमें आप सब ने जिस प्रकार से बहुत अच्छा कवरेज और हमेशा आपका जो सहयोग रहता है उसके लिए आप सभी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। 15 अक्टूबर से जो ये सत्र की शुरुआत हुई और कल इसका ये सत्र कल समाप्त हुआ है। 5 सीटिंग इसके अंदर रही और इन 5 सीटिंग्स में जो कुल अवधि रही है वो 26 घंटे और 19 मिनट की रही है। एक अच्छा समय, क्योंकि ये नई विधानसभा के गठन के बाद का ये पहला सत्र था और इसके साथ साथ इसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ जिसके ऊपर लगभग 12 घंटे चर्चा उसके ऊपर हुई है। इसके अलावा ध्यान आकर्षण सूचनाएं जो लगभग हमें जो 20 सूचनाएं हमें मिली थी उसमें से 7 सूचनाएं स्वीकार हुई जिसके ऊपर चर्चा हुई है और अन्य विधायी कार्यों में इसमें सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स जो थे वो पेश हुए जो पास हुए हैं और उसके अलावा 13 बिल इस सत्र में वो भी पास हुए हैं। और विशेष रूप से इस सत्र के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया है और विशेष रूप से जो पहली बार चुनकर आए 34 विधायक हैं, 34 सदस्य हैं, उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही है और कुल चर्चा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर 710 मिनट की हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री 147 मिनट उसमें बोले हैं और जो 34 नए सदस्य हैं, 34 नए सदस्यों ने बड़े खुलकर अपनी बात को रखा है और ये खास तौर पर मैं उल्लेख करूंगा कि पहली बार चुनकर आए सदस्य लगभग सभी सदस्य 4-5 मिनट से लेकर 12-13 मिनट तक बोले हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक विधायिका के नाते और एक नए सदस्यों के लिए जो पहली बार चुनकर आते हैं और उनका इस तरीके से सदन के अंदर पूरा एक एक्टिव मेंबर की तरह रोल प्ले करना जो यहाँ पर देखने को मिला है। और 230 मिनट नए सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसमें उन्होंने इतने 230 मिनट उन्होंने हिस्सा लिया है। ये 34 है, 40 है। 34 नए सदस्यों ने हिस्सा लिया है 40 में से। जी जी जी। और उसके अलावा जो कॉलिंग अटेंशन हमारे पास आए हैं उनमें से 7 कॉलिंग अटेंशन के नोटिस नए सदस्यों द्वारा दिए गए हैं। ये विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना जरूरी है कि नए चुनकर आए सदस्यों का इस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन ये कहीं ना कहीं एक हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारी एक डेमोक्रेसी है, जो हमारे विधायी कार्य हैं, तो इसमें और आगे सबका इंटरेस्ट बढ़े। और साथ साथ जो बिल्स के ऊपर अमेंडमेंट्स आई हैं, 4 अमेंडमेंट्स भी वो नए सदस्य द्वारा आई हैं और जो 210 मिनट आपने बताया था वो सिर्फ 34 नए सदस्य। जी 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 24 नए सदस्य। और इसी प्रकार से जो सप्लीमेंट्री के ऊपर भी जो चर्चा हुई है उसमें भी नए सदस्यों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और मैं समझता हूँ कि जो एक हमने शॉर्ट ओरिएंटेशन सेशन जो मेंबर्स के लिए रखा था जिसके अंदर 54 माननीय सदस्यों ने उसको अटेंड किया था, जो एक बेसिक जानकारी उनको मिले उस नाते से उस सेशन का आयोजन किया गया था, तो उसमें भी बहुत सदस्यों ने रुचि दिखाई थी और उसकी एक रिफ्लेक्शन सेशन के अंदर हमें देखने को मिली है जो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ जो ये 5 दिवसीय सत्र है इसके अंदर कई ऑब्जर्वेशंस भी, जो डाउट्स जब हाउस चलता है तो उसमें अलग अलग मेंबर्स की क्वेरीज भी आती हैं, कई डाउट्स भी इस तरीके से आते हैं, तो समय समय पर उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी गई हैं और साथ ही साथ एक रूलिंग भी
इसके अंदर दी गई है, जो कि पहले दिन एक विषय आया था प्रोटेम स्पीकर का, तो उसके ऊपर भी एक रूलिंग जो है दी गई है। और साथ ही साथ जो हरियाणा राज्य का एक गीत जो कि पिछले विधानसभा के कार्यकाल में उस समय में जो विषय आया था और एक सर्वसम्मति से पूरे सदन ने उसको पास किया था, तो वो भी कल हाउस के अंदर सुनाया गया है। और उसके लिए एक नई कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि जो हरियाणा का राज्य गीत होगा वो और बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्डिंग्स उसकी पास हो चुकी हैं और आगे वो और अच्छा हो, उसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अंदर जो एक्सपर्ट होंगे इस फील्ड के उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि ये इस पहले सत्र के अंदर जो 5 दिन की 5 सिटिंग इसकी रही हैं, तो ये पिछले अगर हम लगभग 30-35 वर्षों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उस नाते से एक बहुत अच्छी ये सिटिंग रही है और काफ़ी अच्छे समय सभी सदस्यों को मिला है, चाहे वो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन के ऊपर, चाहे वो कोई भी बिल है उसके ऊपर चर्चा की बात है, तो पूरा समय सभी माननीय सदस्यों को उसके अंदर देने का हमने प्रयास किया। और साथ ही योजनाएं अभी हमने बनाई हैं जिसके ऊपर आगे काम किया जाएगा, उसके बारे में मेरी माननीय लोकसभा अध्यक्ष से भी चर्चा हुई है, माननीय उपराष्ट्रपति जी से भी चर्चा हुई है, और कुछ और ऐसी प्रैक्टिसेस या फिर जो हमारे विधायी कार्य हैं वो और सुचारू रूप से चलें, उस नाते से भी हम प्रयास करेंगे कि हरियाणा विधानसभा और आगे बढ़े। जो एक अच्छे जो बदलाव पिछले वर्षों में हमने देखे हैं, क्योंकि हर कार्यकाल में कोई ना कोई अच्छे सुधार के कार्य हमेशा आते हैं और वो सुधार के कार्य हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो उस नाते से भी हमने कुछ प्लानिंग की है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे सभी सदस्यों के लिए एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग सेशन उसका आयोजन किया जाएगा। ये जो हमारा बजट सत्र है उससे पहले हम इसको आयोजित करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो विधानसभा के, उन सब के लिए भी हम एक ट्रेनिंग जो है वो उनको दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उनकी एफिशिएंसी और बढ़े और बेहतर तरीके से यहाँ के कार्य आगे बढ़े। उसके साथ साथ जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनके लिए लाइब्रेरी के अंदर हम आने वाले समय में एक ऐसा सेल क्रिएट करेंगे जो कि उनको विधायी कार्यों में उनकी सहायता के लिए वहाँ पर एक सेल की स्थापना, ताकि किसी भी माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन विधायी कार्यों के नाते चाहिए तो उनको वो सही तरीके से मिल सके। और आने वाले दिनों में हम सभी समितियों का भी गठन करेंगे और साथ ही साथ जो नई विधानसभा बनाने की जो प्रक्रिया, जो जिसमें एक प्रक्रिया ऑलरेडी चली हुई है जो ज़मीन को लेकर, तो नई विधानसभा का इस टर्म के अंदर वो बने, उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी मीडिया के साथियों को कहना चाहूँगा कि कुछ सुझाव पिछले दिनों में आप सब की तरफ से आए थे, मेरा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर जितना भी हम काम कर सकेंगे उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक हमने नया जो इस बार शुरू किया है, क्योंकि जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात होता है, तो उनके लिए हमने एक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था वो हमने विधानसभा की तरफ से वो इस बार शुरू की है, क्योंकि एक बहुत ही सख्त ड्यूटी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन सभी भाइयों की भी होती है, तो उनको भी किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, वो भी हमने इस बार कार्य शुरू किया है। और मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए, वैसे तो क्योंकि हमारा मिलना जुलना रहता है, आगे भी मिलना जुलना रहेगा, आज इस सत्र की समाप्ति के बाद आज आप सबसे मिलना हुआ। अगर एक आध प्रश्न कोई भी साथी
करना चाहे तो एक एक करके आप लेकिन अपना साहब ये कर जो सकते हैं। नया भवन के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है, और क्योंकि लगातार इसको लेकर के बयानबाजी चल रही है, पंजाब के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेटर है और पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कोई जमीन हमने अलॉट नहीं की है, और किसी भी अर्बन जो यहाँ का विभाग है चंडीगढ़ का, वो भी कह रहे हैं कि वो क्लियरेंस उनको नहीं मिली है। किस तरह का ये कहीं ना कहीं मुद्दा हुआ? देखिए, आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्षों में परिसीमन होने वाला है और उसमें सभी लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ने वाली है। तो जब वो सीट बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मौजूदा हमारा जो विधानसभा है इसके अंदर स्पेस की कमी है। और अंदर अगर मैं हाउस की बात करूं तो उसके अंदर भी 90 की जो सिटिंग है तो पूरी वो सिटिंग है जिसके अंदर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक नए विधानसभा के भवन का निर्माण वो होगा, जिसके लिए ज़मीन की उपलब्धता के लिए एक प्रक्रिया चली हुई है। वो यूटी के साथ वो विषय चला हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर साहब, एक्टिंग स्पीकर की जो रूलिंग आई है वो कितने सालों के बाद आई, और इसको लेकर भी विवाद जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला, आर्गुमेंट्स की हुए कि प्रोटेम स्पीकर और एक्टिंग स्पीकर, इसके पीछे की क्या वजह थी, कितने सालों के बाद हुए? देखिए, जो भी विधानसभा का जो संचालन जो होता है, हाउस का जो संचालन होता है, वो मुख्य रूप से संविधान के अनुसार जो नियम कानून जो कार्य संचालन के बने हुए उनके अनुसार, और जो कन्वेंशन और जो परंपराएं हमारी जो भी इस प्रकार की होती है उनके अनुसार हमेशा हाउस का संचालन होता है। तो ये विषय समय समय पर आते रहते हैं और उसमें फिर जैसे ये प्रोटेम स्पीकर का भी एक विषय आया तो इसके ऊपर हमने अध्ययन किया और उसके ऊपर हमने रूलिंग दी है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो एप्रोप्रिएट है और वो एक्टिंग स्पीकर की जगह, तो उसकी कल मैंने डिटेल के अंदर वो रूलिंग देते हुए मैंने वो सारा विषय रखा है। तो इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं उसमें कई बार छोटे विषय होते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन भी हमने जैसे पिछले दिनों में कई विषयों पर ऑब्जर्वेशन भी अपने दी है। और कोई बड़ा विषय ऐसा हो जो खास तौर पर जो ये स्पीकर प्रोटेम और एक्टिंग स्पीकर को लेकर इस प्रकार कोई बड़ा विषय आए तो उसके ऊपर रूलिंग भी दी जाती है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जो राज्य गीत है, जो राज्य गीत के लिए जो कमेटी गठित हुई है, क्या टाइम बाउंड है और कौन कौन लोग इसमें हैं और क्या करेगी कमेटी? देखिए, जो 5 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले कार्यकाल के दौरान उस समय में जो हरियाणा राज्य के गीत के जो लिरिक्स हैं, जो शब्द हैं, वो सब फाइनल हो चुके थे, वो सर्वसम्मति से पास वो हो चुके थे। परंतु वो गाना और अच्छा अगर और बेहतर वो हो सके तो ऐसा विषय वो आया था, उसको हमने आगे बढ़ाया है और उसके लिए कमेटी का गठन किया है ताकि वो अगले जो बजट सत्र है तब तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अगर वो और इसमें बेहतरी ला सके तो वो उसमें कर सकते हैं। एक एक करके इधर से शुरू कर देते हैं, एक एक करके प्लीज। सर, जो 40 नए विधायक चुन करके आए हैं जी, उनमें 6 विधायक आपने कहा कि 34 की भूमिका बेहतर रही है। नहीं बेहतर नहीं, 34 माननीय नए विधायकों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया। बाकी सभी सदस्यों ने भी अलग अलग मौकों पर अपनी बात रखी। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो विधानसभा के अंदर पहली बार चुन करके आए लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं नजर आए। विनेश फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले दिन शायद वो नजर आए थे, उसके बाद नजर नहीं आए। आपको क्या लगता है, नए जो विधायक हैं जो इस प्रकार से जो चुन करके आए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग तो आपने दी है लेकिन वो उपस्थित अगर ना हो तो उससे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाउस से इसमें मेरा हाउस जी सर, इसी से जुड़ा सवाल है, कितने विधायक हैं सर जो अनुपस्थित रहे इस सत्र में और किस पार्टी के ज्यादा विधायक अनुपस्थित? सर एक मेरा भी है सर, जी इधर सर विनेश फोगाट की तरफ से कोई आया था ईमेल से या कोई जो आता है कि मैं एब्सेंट रहूंगी? देखिए, इस बारे में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा। ट्रेनिंग एक अलग विषय है। ट्रेनिंग हमें एक जानकारी के लिए ताकि हम अपने विधायी कार्यों को और अच्छे तरीके से कर सकें, परंतु उपस्थित रहना या अनुपस्थित होना ये बहुत कारण होते हैं, निजी कारण भी होते हैं। और आमतौर पर कोई विधायक अगर सदन से अनुपस्थित रहता है तो कोई ना कोई निजी कारण होता है जिसकी आमतौर पर सूचना सदन में दी जाती है, उसकी अनाउंसमेंट भी सदन के अंदर होती है। दी गई थी आपकी बात दी गई विनेश फोगाट की? जी, कई सदस्यों की हमें जो लीव ऑफ एब्सेंस है वो मिली है। ये स्पीकर साहब, कांग्रेस की तरफ से डिमांड आ रही है
कि विधान भवन का जो विस्तार करना है वो यहाँ एडजॉइनिंग ही किया जाना चाहिए, इतने फासले पर नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें ऑफिशियल वर्जन क्या है? देखिए, जो नए विधानसभा की बात है, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी काम चला हुआ है। जैसे कि हमने ज़मीन की बात की, उसकी उपलब्धता के लिए वो भी प्रक्रिया चली हुई है और सभी माननीय सदस्यों द्वारा या विभिन्न दलों द्वारा इस विषय पे कल भी एक विषय आया था, तो मैंने एक सुझाव दिया है कि एक सर्वदलीय बैठक इसमें की जाए और जिसके जो भी उसके अंदर सुझाव है वो सुझाव उसके अंदर चर्चा में आए और जो भी सुझाव है उसकी फिजिबिलिटी को एग्जामिन किया जाए, क्योंकि कोई भी विषय वो कहीं ना कहीं नियमों से बंधे हुए हैं और कौन से विषय पर हम आगे बढ़ सकते हैं वो एग्जामिन करने के बाद ही उसकी जानकारी होगी और उसके बाद हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे।